सरकार गौसे पाक आपके जलसे में बैठे हैं, इसी के सदके बेटा मिल जाए। कोई परेशानी है, बीमारी है, उसको दूर करने की नीयत से बैठा करो। मेरा ईमान कहता है, यकीन कहता है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सरकार गौसे पाक के सदके, बुजुर्गान दीन के सदके परेशानियाँ दूर होती हैं, राहतें नसीब होती हैं। हाँ, पेशर खतीब खतीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी असना साहब क़िबला ने कम वक्त में बेहतरीन खिताब आपको सुनाया। आपने सिमात किया, अल्लाह पाक इनका साया सबों पर बिलखुसूस आप पर दराज फरमाए। आमीन। अल्लाह इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पेशरू शायर अहले सुन्नत सना खान मुस्तफ़ा हज़रत क़िबला मोहतरम फ़हीम अख्तर बरेलवी ने आपको बेहतरीन नातिया शायरी सुनाई और आपने सिमात की। अल्लाह पाक बड़े अच्छे लबो लहजे में पढ़ा, संजीदगी के साथ पढ़ा। अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदियाँ उरूज इर्तिक़ा अता फरमाए, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नक़ीब इजलास मौलाना सैयद अनवर साहब क़िबला से आपने बेहतरीन निज़ामत निकाबत शेर व शायरी सुनी। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, ये बड़े शरीफ और बड़े सीधे हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इनको खूब खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। अच्छा, आप कब तक सुनेंगे? छोड़ के तो नहीं जाएंगे? हैं? छोड़ के जाएंगे क्या? हज़रत आगे वाले कह रहे हैं, पीछे वाले कह रहे हैं तुम ही कर लो जो करना, हम तो निकाल ही लेंगे बाईपास कहीं को भी। ऐसी बात है भाई? जाओगे क्या छोड़कर? हैं? तो फिर बोलो यार, शर्मा कैसे रहे हो? जाओगे छोड़कर? फजर तक, फजर तक, फजर के बाद फिर शुरू जोहर तक? हैं? अरे बारात भी तो जानी है। हाँ, जोहर के बाद ही जाएगी, मगर भैया तैयारी भी तो चाहिए औरतों को, एक दिन की मुकम्मल तैयारी भी तो चाहिए। जो बारातें लेट हो रही हैं वो मैंने बुजुर्गों से पूछा तो बुजुर्गों ने बताया, हज़रत बात ये है बारातें जो लेट हो रही हैं उसकी असल वजह ये है कि औरतें वक्त पर तैयार नहीं हो पा रही हैं। 2 महीना मुकम्मल तैयारी है। हाँ अजी बहनों ही तो उस दिन ये सोचे कि हम कुछ हैं, कुछ समझे अपने आप को। इधर बैठेगा कभी उधर बैठेगा, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा रूठा टूटा फिरता है, पता नहीं इसके बैल मान लिए हैं। अरे भाई तुम भी किसी के बहनों ही होगे, और तुम्हारा जब तुम किसी के बहनों ही हो तो फिर अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारे साथ भी ये मामला पेश आ सकता है। हाँ, तो ये बात सही है, बहनों ही बड़े ऐंठते हैं उस दिन, कुछ समझते हैं अपना आपको। हाँ, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। तो गुजारिश आपसे इंशाल्लाह जितनी देर भी सुनेंगे मोहब्बत के साथ सुनेंगे। और उस्मान भाई के भतीजे की शादी है, अभी बताया हाजी साहब के पोते की। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे। आपकी बस्ती तो बड़ी मशहूर है। हाँ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फजर की नमाज पढ़ते हैं फिर जमात के साथ यहीं पर सब इंशाअल्लाह है। अरे बोल दो इंशाअल्लाह। नमाज के नाम से तो बस कुछ पूछे, बोले हजरत कुछ भी कर लियो। धड़ी भी हम देंगे, नमाज भी हम पढ़ेंगे, तनख्वाह भी हम ही दे रहे हैं, नमाज भी हम ही पढ़ेंगे। किसी गांव में कहती है दिखा था नमाज तो पढ़ ले करो, इमाम साहब धड़ी भी दे रहे हैं, नमाज भी हम ही पढ़ेंगे। धड़ी किस काम की दे रहे हैं फिर? हाँ बोले धड़ी दे दी इमाम साहब, इमाम साहब जाने। ऐसा नहीं है भाई, हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है और असल है नमाज, इबादत की असल नमाज है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा ज़मीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह पाक कुरान करीम इरशाद फरमाता है, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और आपसे कहूँगा भी नहीं, बस आप मोहब्बत के साथ सुन लीजिए। थोड़ी देर मुझे क्लास पढ़ाना है, बस मेरी बातों को आप अपने दिलों पे नोट करके इंशाल्लाह याद कर लीजिएगा, वक्त ज़रूरत काम आएंगी। खुद भी अमल करें और अपने भाइयों को भी अमल करने की तलकीन करें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अल्लाह पाक कुरान करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। अच्छा दूल्हा साहब हैं या नहीं है? कहाँ है दूल्हा साहब? चंदा में तो नहीं है लगोगे? चंदा समझ रहे हो? जी जी, चंदा में तो नहीं है, चंदा का टाइम हो गया हो कभी? बहने कहें भैया कहीं लगा रहे हो तो छोटी वाली उंगली पे तो लगा ही लो। ऐसा है कि मेहंदी इसकी निकाह में बंधेगी कि मेहंदी के बगैर निकाह ही नहीं हो सकता है। हाँ इंशाल्लाह वो भी आएंगे। और भैया अगर बगैर ड्राइवर के बस लेके जाओगे तो खंती में होगी, खंती में ड्राइवर के बगैर बस लेके जा सकते हो।
बगैर दूल्हा के बारात लेके जाओगे खाना मिलेगा नहीं, मार के भगा दिए जाओगे। इसीलिए दूल्हा का होना जरूरी है। जब आपने ये महफिल सजाई है तो दूल्हा साहब का होना जरूरी है। हाँ, परेशानी यही है कि शादियों के जलसों में दूल्हा हाथ नहीं आते और कमेटी वाले जलसों में कमेटी वाले हाथ नहीं आते। आएंगे इंशाल्लाह। हाँ बताइए, अब एक दूल्हा साहब को 2 लोग बुलाने के लिए गए, अल्लाह खैर करे। मुकर्रिर हो रहा है इस टाइम दूल्हा साहब भी बड़े शान के साथ तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, आएंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा जाग तो गए हैं ना आप, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है फिर भी मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। शेख सादी कहते हैं, सोहबत साले तोरा साले कुनत, सोहबत तौले तोरा तौले कुनत। कुरान में ये नहीं कहा गया कि सच्चे बन जाओ, कहा गया सच्चों के साथ हो जाओ। शेख सादी ने जवाब दिया, इसलिए जो सच्चों के साथ रहते हैं वो सच्चे हो जाते हैं, जो बुरों के साथ रहते हैं बुरों की सोहबत उन्हें बुरा बना देती है। इसीलिए इंसान की फितरत है, इंसान कुदरती तौर पर अपना पार्टनर चाहता है, अपना शरीक चाहता है, अपना दोस्त चाहता है, अपना फ्रेंड चाहता है। तो दोस्ती करनी है आपको, अगर आपको दोस्ती करनी है, फ्रेंड अपना बनाना है। फ्रेंड कैसा बनाना चाहिए? मालदार, जमीन वाला, इमारत वाला, सत्ता वाला, कुर्सी वाला, प्रधान जी का, विधायक जी का, MP साहब का, जमींदार का। कौन सा फ्रेंड होना चाहिए, कौन सा दोस्त होना चाहिए? कुरान कहता है इंसान तन्हा नहीं रह सकता, उसे किसी पार्टनर की जरूरत है, उसे दोस्त की जरूरत है, उसे एक फ्रेंड की जरूरत है। तो फ्रेंड बनाना है, माल वाला नहीं, दौलत वाला नहीं, अल्लाह अल्लाह इमारत वाला नहीं, बैंक बैलेंस वाला नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक बैलेंस वाला नहीं हो, मेरे कहने का मतलब असल ये है, तमाम चीजों से सबसे पहले ये देख लो कि जिसे हम दोस्त बना रहे हैं या अल्लाह वाला है या नहीं है। बोल दो रहा सुभान अल्लाह। आप बेदार हो जाइए इंशाल्लाह, मैं खुद ब खुद बेदार हो जाऊंगा। सबसे पहले देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना यही है कि जिसे हम दोस्त बना रहे हैं कहीं शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, नशेबाज तो नहीं है, माँ बाप की इंसल्ट करने वाला तो नहीं है, सूद खाने वाला तो नहीं है, गरीबों को सताने वाला तो नहीं है, यतीमों का माल मारने वाला तो नहीं है, बेवाओं का तो खाने वाला नहीं है, नरेगा की घंटियां पाटने वाला तो नहीं है, चखरोट काट कर अपने खेत में लाने वाला तो नहीं है, औरों के जमीनों के पेड़ को अपने खेत में लाने वाला तो नहीं है, कहीं करप्शन करने वाला तो नहीं है, रिश्वत लेने वाला तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कहीं हर चीज में करप्शन की तो इंतहा हो गई, इतनी इंतहा हो गई, रिश्वत दलाली, इतनी दलाली आम सी हो गई है। एक ने तो ये बताया कि मुर्दे के कफन तक में दलाली चल रही है। मुर्दे के कफन में, बोले कुछ बुजुर्ग हैं बस्ती में, कोई इंतकाल होता है तो वो कफन लेके आते हैं, वहां पर उनकी दुकान वालों से सेटिंग है। अल्लाह, तीजों के चनों में दलाली, हर चीज में करप्शन। बहुत सारी दफा हमने देखा जब जाते हैं फजर में तो जो बजर फुट होता रहता वगैरह ना, उस पे पानी चलाते हो। तो मैं कहा भाई ये क्या कर रहे हो? बोले हजरत उड़ने के लिए, ये उड़े नहीं, धूल धाड़ी ना उड़े, इसलिए पानी चला रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो थोड़ी बहुत देर चला के 5-1 मिनट में काम हो जाता, 1-2 घंटे से जो लगातार समर सेविल चला रहा है, ये पानी कहाँ को जा रहा है? तो किसी ने बताया हजरत असल वजह यही कि वजन बढ़ाने के लिए। हर चीज में डंडी, हर चीज में धोखा, हर चीज में फरेब। तो कुरान कहता है अगर कामयाब होना चाहते हो और दोस्त बनाना ही है, पार्टनर बनाना ही है, तो याद रखो शराबी पार्टनर बनाओगे बवाल पड़ेगा, जुआरी पार्टनर बनाओगे बवाल पड़ेगा, अय्याश पार्टनर बनाओगे बवाल पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जूस का नाम देकर बियर पी रहे हैं, बियर, और कह रहे हैं जूस है, जूस है, जूस। एक बात बताओ मुझे, अगर खिंजीर का नाम बकरी रख दो क्या जायज हो जाएगा? शराब का नाम अगर जूस रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। तो पार्टनर बनाने से पहले ये देख लो नमाजी है या नहीं है। अरे बोल दो यार, बोल दो जरा, सुभान अल्लाह। नमाजी है या नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, नेक हो, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला हो, छोटों की इज्जत करने वाला हो, बड़ों की तौकीर करने वाला हो, गैरों का हक मारने वाला नहीं हो, गरीबों को अपने सीने से लगाने वाला हो। अगर ऐसा दोस्त दुनिया में बनाओगे, जब तक दुनिया में रहोगे, शान से रहोगे, कब्र में जाओगे, वो अल्लाह वाला तुम्हें कब्र में भी बचाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह। बस आप साथ देते रहे, मेरे हलक में बड़ी दिक्कत है, फिर भी बोलने की कोशिश करूं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हमें दोस्त कैसे बनाना है? अच्छा, नेक, पारसा, सच्चा, अमीन, ऐसा दोस्त बनाना है। अब मैं जो शुरू करना चाह रहा हूँ वो सुनिए। जब हम शादी करते हैं 3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं टक्कर का है या नहीं। अरे टक्कर का समझ रहे हो? देखते हैं टक्कर का है या नहीं। और जो बिचुआ होता है ना, बिचुआ बिचौलिया, वो बिचुआ भी बिचौलिया बड़ा बड़ा टक्कर का मिल रहा है इस टाइम। आएगा कहेगा अरे बड़ी टक्कर की पार्टी है, बड़ी टक्कर, बड़ी जोर की पार्टी है। कैसे? मंगनी में बुलेट तैयार है, पक्की है बिल्कुल, और शादी में तो बोलेरो चली रही है, 10 लाख का कैश है। अल्लाह अल्लाह। और उसका साइकिल देने का भी हिसाब नहीं है। सर का एक एक बाल कर्जे में डूब चुका है, उधर जाएगा। 50 बीघा जमीन है, अहमदाबाद में 3 कारखाने चल रहे हैं, चाहे मजदूरी करता हो, उसको लगानी है। भाई रिश्ता करवाना अच्छी बात है, बीच में पड़ना, 2 लोगों को मिलवाना, ये भाई से सवाब है। लेकिन जिस सुन्नत को तुम जिंदा करने के लिए जा रहे हो, उसमें इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, जंगलों में जा जा के जमीनें दिखा रहे हो कि जितनी भी है तहत नजर सब अपनी तो है, कौन सी कोई प्रॉपर्टी के कागजात वहां पे देखने हैं उसको, हैं? अल्लाह अल्लाह। हम टक्कर का देखते, ये माल, ये इमारत, ये जमीन, ये शहंशाही, ये तकब्बुर, ये अनानियत, ये एटीट्यूड, ये रहन सहन। ब्लैकबेरी का पहनता हूँ, रिबॉक का शूज पहनता हूँ, हजरत ब्रांड पहनता हूँ, ब्रांड 3000 रुपए का बाल कटवाता हूँ, 1 लाख का आईफोन चलाता हूँ, राडो की घड़ी बांधता हूँ। मेरा रहन सहन देखो, खाना पीना देखो, अल्लाह अल्लाह। घर पे खाना नहीं खाता हूँ, जो पूरे इलाके का सबसे बेहतर रेस्टोरेंट है उसमें रोज जाता हूँ, 1000 रुपये उड़ा के आता हूँ। मेरा रहन सहन देखो, मेरी ठाट बाट देखो, मेरी शहंशाही देखो। अरे ये इमारत, ये माल, ये दौलत, ये जमीन, अभी तुम्हें मालूम नहीं है, कुछ ही दिन पहले तकरीबन रात के 2 बजे चंद झटके लगे थे, चंद, पूरे हिंदुस्तान में हलचल सी मच गई। चंद झटकों में बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गई, बड़े बड़े अमीर रोड पे आ गए। हमने फेसबुक देखा, हर तरफ स्टेटस था, हमने व्हाट्सएप देखा, हर तरफ स्टेटस था, हमने ट्विटर देखा, वहां पर ट्वीट नजर आ रहा था। पूरे हिंदुस्तान में एक हलचल सी मची हुई थी, भूकंप आया है, जलजला आया है, सारे लोग रोडों पे आ गए। मैंने कहा भाई तुमने तो इमारत में 1 करोड़ रुपया लगाया है, तुमने तो 6 सूत का सरिया लगाया है, तुमने तो बड़ा बेहतरीन सीमेंट लगाया है। तुम तो कह रहे थे हजरत हमारा लिंटर 1 साल नहीं, हमारा लिंटर 100 साल चलेगा। हमने बेहतरीन सरिया लगाया है, बेहतरीन सीमेंट लगाया है, मगर ये बताओ चंद झटके लगे, सारे लोग रोडों पे कैसे आ गए, मकानों को कैसे छोड़ दिया, 1 करोड़ की इमारत छोड़ दी, 1 अरब की इमारत छोड़ दी। पता चला हजरत जब भूकंप आता है जमीनें हिलती है, जब भूकंप आता है इमारतें हिलती है, जब जलजला आता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है। मैंने कहा नादान, जब चंद झटकों का एक इतनी बड़ी बिल्डिंग सहारा नहीं ले सकती, थोड़ा सा भूकंप आ जाए, थोड़ा सा जलजला आ जाए, अरे चंद झटके लगे थे। अब जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर 1 मिनट लगातार या 5 मिनट लगातार भूकंप आ जाए, झटके लगते रहे, इस इमारत की क्या हैसियत है, इस शहंशाही की क्या हैसियत है, इस कुर्सी की क्या हैसियत है। फिर तैयारी इसकी नहीं करनी है, इमारत की नहीं करनी है, तैयारी कब्र की करनी है, तैयारी हश्र की करनी है। और जो कब्र की तैयारी करता है, जब तक दुनिया में जीता है शान से जीता है, जब कब्र में जाता है कब्र उसे ऐसे सुनाती है जैसे कि माँ के होश में आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो यार, मेहनत करने की कोशिश करो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हम टक्कर का देखते हैं, टक्कर का मिले, टक्कर का मिले, टक्कर का मिले। कितनी बड़ी इमारत, कितनी दौलत हो, अगर कोई खतरनाक बीमारी लाहिक हो जाए ना, और मुरादाबाद के खतरनाक हॉस्पिटल में पहुंच जाए जिसमें मरे मराई पे लाखों लाख ले लेते हैं। अरे शर्मा कैसे रहे हो, बात गलत है क्या? ले नहीं लेते वेंटिलेटर पे लिठा के, पंपिंग कर करके कई लाख रुपए। यार इंसान MBBS MD MS पढ़ने के बाद भी इंसान नहीं बन पाया, और दुनिया कहती है तरक्की तरक्की। मैं इसे तरक्की का नाम नहीं देता। इंसान इतनी हाई लेवल की तालीम हासिल करने के बाद दूसरों के घर उजाड़े,
रिक्शा चलाता हूँ, 1 लाख काउंटर पे जमा करने तो करने, किडनी भेज, फकीर चाहे भीख मांग, कटोरा लेके जा, कुछ भी कर, हमें मतलब नहीं, हमें चाहिए तो चाहिए। वकील बना, जज बना, एक झूठे का केस लड़ रहा है, एक सच्चे का लड़ रहा है। झूठे के मालूम है मेरा जो मुकदमा है झूठा है, फिर भी बड़ी ताकत से लड़ रहा है। करप्शन, रिश्वत, हर जगह दलाली, हर जगह दलाली। वकील बनने के बाद, अदालत की कुर्सी पे बैठने के बाद एक जज पैसा देखकर, गड्डी देखकर, मुंह देखकर, सत्ता देखकर, पावर देखकर फैसला करे, और दुनिया कहती है तरक्की। मैं कहता हूं तरक्की नहीं है, बर्बादी है, बर्बादी। दुनिया कहती है तरक्की, मैं कहता हूं ये तरक्की नहीं है, तनज़्ज़ुली है। आसमान में जितने उड़ने वाले, अभी यूक्रेन का और दूसरे मुल्क का आपस में झगड़ा चला, आसमान में लोग उड़े, उन्होंने बमबारी की, घरों को बर्बाद किया, न जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया, न जाने कितनी औरतों को बेवा बना दिया। अब जो ये हवाई जहाज में, फ्लाइटों में उड़ रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, ये कोई अनपढ़ नहीं है, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने पढ़ने के बाद ये बच्चों को यतीम करें, औरतों को बेवा बनाए, गरीबों की बस्तियां उड़ाए। दुनिया कहती है तरक्की, मैं कहता हूं तरक्की नहीं, ये तनज़्ज़ुली है। तरक्की क्या है? तरक्की ये है गरीबों को सीने से लगा लिया जाए, यतीमों का सहारा बनाया जाए। अरे तरक्की जब हुई थी, आमिना का लाल आया था, अब किसी बच्ची को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, अब किसी का बेवा को जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब दुनिया से रिश्वत, करप्शन खत्म किया जाएगा। अब फैसला बादशाही की बुनियाद पर नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी की बुनियाद पर किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साइद किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप तरक्की कहोगे, टक्कर का देखते हो, टक्कर, ये टक्कर है क्या? अगर तुम्हें टक्कर का ही देखना तो मैं बताऊं किस चीज में टक्कर का देखना। अगर इजाजत हो तो बोल दो जरा, बोल दो भाई, बोल दो, आप भी बोल दो जरा सुभान अल्लाह। टक्कर का बताऊं, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ है मेरे गले में, फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आप मेरा साथ देते रहिए, मुझे ऐसा लगे कि आप सुन रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। टक्कर का बताऊं किस में देखना? टक्कर का इमारत में, दौलत में, शाही में, जमीन में टक्कर का नहीं देखना। टक्कर का देखना है तो ईमान में टक्कर का देखो। इधर वाले भी बोल दो, तुम भी हिंदुस्तानी हो भाई, हिंदुस्तानी का हक अदा करो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। टक्कर का देखना है, अकीदे में टक्कर का देखो। रिश्ता करने से पहले ये देख लो, पिलपिला तो नहीं है, 24 नंबरी तो नहीं है, नबी को अपनी तरह बताने वाला तो नहीं है, गौसे पाक की 11वीं पे उंगलियां उठाने वाला तो नहीं है, गौसे आजम की 11वीं को हराम बताने वाला तो नहीं है, कहीं मौला कायनात और पंजतने पाक की झूठी मोहब्बत का दावा करके शेखैन और सय्यदता आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखियां करने वाला तो नहीं है, राफ़िज़ी तो नहीं है, कहीं अल्लाह अल्लाह बदमज़हब तो नहीं है। इसलिए रिश्ता करने से पहले अगर टक्कर का देखना है, ईमान में टक्कर का देखो, अकीदे में टक्कर का देखो, और जब तुम अकीदे में, ईमान पे टक्कर के लाओगे, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती के हमारा बना दे। मगर टक्कर का नहीं चाहिए इन्हें, तो इमारत में, दौलत में टक्कर का चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप शादी में देखते हो टक्कर का। दूसरी चीज आप देखते हो ब्यूटी, हुस्न, जमाल, खूबसूरती। देखते हो नहीं देखते हो? यार जोड़ा अच्छा होगा तो इसकी नस्ल अच्छी होगी। ब्यूटी देखते हो, खूबसूरती, अच्छी बात है, देखनी चाहिए। एक बात बताओ मुझे, कितने चेहरे को खूबसूरत बना लो, कुछ भी कर लो भाई, 40 साल के बाद में तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ लेंगे। 40 से पार है, पूरी बस्ती को पता सफेदा हो चुका, फिर भी हर 8वें दिन काली डाई ठुक रही है। सबको मालूम है सफेदा हो चुका है। काला खिजाब लगाना, काली डाई लगाना जायज नहीं। कब तक छुपाओगे, छुपाओगे इस सफेदी को? सोचने वाली बात। खास करके हमारी खवातीन 10-10 हजार रुपए चेहरे के फेशियल में दें, बालों पे डाई करवाएं, लटे कटवाएं,
इन्हीं वजहों से तो बारातों में देर हो रही है। 2 महीने से तैयारी है शादी की, मगर सेहरे के टाइम भी यही रहेगा, घर की औरतों की शॉपिंग पूरी ना हो पाई। ये शॉपिंग तो कयामत तक भी पूरी नहीं हो पाएगी। वही बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। सेहरे तक यही बात है कि शॉपिंग पूरी ना हो पाई। मैच नहीं मिला, मैच हर चीज का मैच है। चूड़ी भी है और जूते भी हैं, सूट भी है, ओढ़नी, हर चीज का मैच है। अल्लाह अकबर कबीरा। और हद तो ये है 2-2 इंच चढ़ जाओ, 2-2 इंच पैंट और कूची है, साथ में कूची है। शादी में या कोई सी भी तकरीब में पहचान नहीं हो रही है कौन सफेद कौन काला। होलसेल सफेदा है, काला कोई है ही नहीं। 2-2 इंच चढ़ा हुआ भाई, हकीकत बात है, 2-2 इंच चढ़ा हुआ, पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल कौन सफेद कौन काला। अल्लाह अकबर कबीरा। 2 महीने तैयार, और भाई की शादी हो फिर देखो तुम इनका बवाल। अपने शोहरों को कितना परेशान करती है। भाई की शादी है तो 50,000 से कम है उठने हैं उसके शोहर के। और चालाक कितनी है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बुरा पहनूंगी तो और बहनें ना ये ना कहेंगी तुम्हारी बेइज्जती ना होगी कि इन्होंने सही ना पहनाया है? हाँ, इसके खून का पानी तो बन गया, वो खून भी चूस ले। एक शादी में अगर हिसाब लगाओ, करोड़ रुपया खर्च होता है, करोड़ों। सिर्फ लड़का लड़की वालों का ही नहीं, जो रिलेटिव हैं उनके इतने सारे पैसे खर्च। ये 2 महीना तैयारी 50,000 रुपये उठाए, और खाना कितना खाती है? 4 लुकमे 5 लुकमे, इतनी तो खाना खाती है। वो भी फूंक फूंक के निवाले रखने छोटे छोटे, कहीं लिपस्टिक खराब ना हो जा। हाँ, डैंड पैंट में कमी ना आ जा, क्योंकि हाथों हाथ फिर डैंड पैंट बड़ा मुश्किल है। 4 निवाले खाने के लिए 2 महीना मैचिंग मिलाई। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, ये हुस्न, ये ब्यूटी, ये तजम्मुल, ये बनावट कब तक की है? अब मुझे बताइए, ये हुस्न कब तक रहेगा? ये बनावट कब तक रहेगी? ये तजम्मुल कब तक रहेगा? ये ब्यूटी कब तक रहेगी? इस दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े हसीनो जमीला है, लेकिन जब वक्त आता है कोई बीमारी लग जाए ना, इंसान पहचानने में नहीं आता, पहचान तक खो देता है। ये हुस्न जिस अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह ले भी तो सकता है। अगर कोई भी हुस्न चाहती हो, वो तुम्हें ब्यूटी पार्लर या क्रीम में नहीं मिलेगा। सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा खातूने जन्नत की तरह अपने माथे को रब की बारगाह में झुका दो, अल्लाह तुम्हें दाईमी हुस्न अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दूसरी चीज हुस्न देखते, हुस्न, और तीसरी चीज देखते हम खानदान, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अच्छा है भाई, फुला का बैकग्राउंड अच्छा, खानदान बड़ा है यार, उसकी अगर हम लड़की या शादी कर लेंगे अपनी बेटी की तो हमारे कांधे मजबूत हो जाएंगे। जिसे चाहेंगे मारेंगे, जिसे चाहेंगे गाली देंगे, पिटेगा भी, खिलाफ मुकदमा भी होगा, FIR भी होगी, थाने में तू पिटेगा, जेल भी तू जाएगा। इसलिए हमारे कांधे मजबूत है, हमारा बैकग्राउंड मजबूत है। कब तक? सोचने वाली बात है। कब तक? मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बात खत्म। कब तक? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कब तक? अल्लाह अल्लाह इंसान देखता है ये सारी चीजें, बैकग्राउंड। मेरे 5 है, मेरे 7 है, मेरे 8 है, मेरे 9 है, मेरे कांधे बहुत मजबूत है, मेरा खानदान बहुत बड़ा, किसी से दबा हुआ नहीं, बहुत लंबी नाक है, जिसे चाहता हूँ मार लेता हूँ, जिसे चाहता हूँ गाली दे लेता हूँ। बड़ी बड़ी लंबी नाकों वाले, कोई नैनीताल घूमने गया, कोई कश्मीर घूमने गया, पूरी फैमिली गई, पता लगा कि पूरी की पूरी गाड़ी खाई में पलट गई, पूरा घर तबाह। सुनते नहीं हो, अखबारात नहीं पढ़ते क्या, सोशल मीडिया पे देखते नहीं हो? तो मुझे बताइए, ये 5 ये 7 किसी काम के हैं?
अगर कोई रास्ते में पकड़ ले कहने लगे जनाब पास्ट में तो तुम बहुत गरीब थे, अब तुम्हारी इमारत भी है, बहुत सारी जमीन भी तुमने खरीदी है, तुम्हारा खान पीन तुम्हारा रहन सहन बता रहा है शहंशाह बन गए हो, सीना तान के अपने आप को पढ़ा समझ के कहता है जनाब तुम्हें मालूम नहीं है मेरा एक बेटा प्रोफेसर है, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा टीचर है, एक बेटा ये है, एक बेटा वो है, तुम्हें मालूम नहीं है कितनी मेहनत करी है, तुम्हें मालूम नहीं है मेरा बच्चे कितनी मेहनत करते, कितने कितने पढ़े लिखे, कितने कितने एजुकेटेड हैं। अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारा पास तुम्हारी माजी याद दिलाए, ये मत कहो मेरा इंजीनियर है, ये मत कहो मेरा डॉक्टर है, ये मत कहो मेरा प्रोफेसर है, उससे कहो सुन ये तो सब रब का करम है, रब जब चाहे जिसे चाहे जितना चाहे दे सकता है, मुझे अपने बेटों पे नाज नहीं, अगर नाज है तो रब की अता पे है, रब के करम पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बेटों की हैसियत नहीं, इसलिए खानदान की हैसियत नहीं, इसलिए मर्दों की हैसियत नहीं, रब चाहे जिसे चाहे, वो चाहे तो बादशाह को फकीर बना दे, वो चाहे तो फकीर को बादशाह बना दे। वाह वाह वाह। अपने बेटों पे फख्र करने की जरूरत नहीं, ये तीन चीजें हम देखते हैं अल्लाह। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा में यही तीन चीजें देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सबसे पहली चीज बताई थी आप माल देखते हो, मालदारी देखते हो टक्कर का, मदीने वाले मुस्तफा से ज्यादा कोई मालदार है? नहीं। बताइए मुझे नहीं। कोई है? अल्लाह के रसूल से ज्यादा मालदार कोई नहीं है ना? इसकी इको कम करो, समझ में तो नहीं आ रही, आवाज ज्यादा तेज तो नहीं हो रही? कोई नहीं है ना? आप कहोगे हजरत हमने तो ये भी सुना कि मुस्तफा ने कई कई दिन खाने नहीं खाया, पेट से पत्थर भी बांधे। मैं कहूंगा सही करेक्ट। एक दिन अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधे हुए थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, रोने लगी, आंखों में अश्क जारी हो गए, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आपने कई दिन से खाना नहीं खाया, आपके पेट से पत्थर बंधे हुए हैं, मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा दिल परेशान होता, मेरा कलेजा मुंह को आता है, या रसूल मेरी रूह तड़प जाती है, मेरे बदन में कपकपी तारी हो जाती है। ए अल्लाह के रसूल अपने रब की बारगाह में इतने तो दुआ कीजिए पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए, फाका करने की नौबत ना आए। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा ने जब इतना सुना, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए आयशा तुम क्या ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? अर्ज किया रसूलल्लाह फिर क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो के साथ सुनना, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा तुम सामने देख रही हो? या रसूल अल्लाह देख रही हो, क्या तुम्हें तो पहाड़ नजर आ रहे? हाँ पहाड़ नजर आ रहे। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए आयशा अगर मैं चाहूं ये मेरे साथ ये दोनों पहाड़ सोने चांदी के बन के चले, सोने चांदी के बन के चले, या रसूल अल्लाह फिर चाहते क्यों नहीं हो? आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया था, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दुनिया में बड़े बड़े अमीर होंगे, चाहे रावा बुजुर्ग को ले लो, बड़े बड़े अमीर होंगे, जमीनें भी होंगी, उनका खाना देखो तो लाजवाब, उनका पीना देखो तो लाजवाब, उनकी इमारत देखो तो लाजवाब, अल्लाह अल्लाह उनका हर कौल हर फेल हर अमल हर अदा लाजवाब होगी। लेकिन उसी बस्ती में उसी मोहल्ले में एक गरीब बस्ता होगा, अल्लाह अल्लाह अमीर जब अपनी बेटियों की शादी करेंगे, कोई बुलेट देगा, कोई डस्टर देगा, कोई फॉर्च्यूनर देगा, कोई कितना कैश देगा, कितनी कितनी महंगी शादियां करेंगे। लेकिन उसी बस्ती में उसी मोहल्ले में एक गरीब बस्ता होगा जो रिक्शा चला के अपनी बच्ची और अपने घर वालों को अल्लाह अल्लाह गुजारा करता होगा। एक गरीब ऐसा भी बस्ता होगा जो 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करने के बाद अपने बच्चों का गुजारा करता होगा। कोई गरीब ऐसा भी होगा जिसके पास न खाने के लिए सुबह में होगा न शाम में होगा, अल्लाह अल्लाह उसकी बच्चियां जवान हो जाएंगी, वो तड़प जाएगा, ए अल्लाह मेरे पास भी माल हो जाए, ए अल्लाह मेरे पास भी दौलत होती, अपनी बच्चियों की शादी करता। ए आयशा मैं फाके इसलिए करता हूँ, पेट से पत्थर इसलिए बांधता हूँ, जब मेरे गरीब उम्मती के पास अपनी बच्चियों को देने के लिए कुछ ना हो तो वो गरीबी पे परेशान ना हो, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा को देख ले जो सारी कायनात का मालिक है, वो पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गुर्बत में जिंदगी भी गुजार सकता है। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी देने वाला है सच्चा। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मुस्तफा से ज्यादा अमीर है कोई?
सारी कायनात में सबसे ज्यादा अमीर मुस्तफा। अब रही हुस्न की बात, ब्यूटी, खूबसूरती, तो आमिना के लाल की तरह तो कोई है ही नहीं। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा? मुस्तफा की तरह कोई है क्या? कोई है? मुस्तफा के हुस्न की तरह किसी का हुस्न, मुस्तफा की खूबसूरती की तरह किसी की खूबसूरती नहीं। और अगर खूबसूरती सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं मुस्तफा का हुस्न कैसा था। अगर सुनना चाह रहे हो तो सुनो, इजाजत है तो बोलो जरा, सुनाऊं। हिजरत की रात सैयदुना सिद्दीक अकबर का साथ में आमिर बिन फुहैरा। आप जब हिजरत करके चले गए, रास्ते में ज़ादिरा खत्म हो गया, एक पड़ाव मिला, एक खेमा लगा हुआ, उसमें एंट्री की। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने उस खेमे में एक औरत को देखा जिसका नाम उम्मे माबद था। एक खातून, अगर तेरे पास खाने पीने की कोई चीज हो, हम मुसाफिर हैं, कीमतन खरीदने के लिए तैयार हैं, अगर हो तो दे दो। तवज्जो सुनना जरा। उम्मे माबद ने कहा, ए मुसाफिर, हमें तो कहसाली ने घेर रखा, बारिश नहीं हुई है, न गल्ला है, अगर हमारे पास कोई चीज खाने पीने की होती बसत मसरत दे देते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आमीना के लाल ने उसी घर में एक बकरी खड़ी हुई देखी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। एक बकरी देखी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये क्या है? कहने लगी नौजवान बकरी है, ये बीमार है, कमजोर है, मेरा शोहर बकरियों को चराने के लिए कहीं गया है, ये बकरी घर से बाहर नहीं जा सकती, कमजोर है, इसी वजह से यहाँ पर खड़ी है। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, अगर इजाजत हो तो दूध दूह लूं। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहने लगी नौजवान कैसी बात करता, इसमें तो खून नहीं है, ये दूध कहाँ से देगी? इसकी खीरी खुश्क हो चुकी है, इसके थन सूख चुके हैं। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए खातून, ये तेरी प्रॉब्लम नहीं, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, इजाजत है, इजाजत। उसको मालूम नहीं था ये वो मोहम्मद है, पेड़ों को बुलाएं तो पेड़ चल के आ जाए। उसको मालूम नहीं था ये वो मोहम्मद है, जानवर इनसे कलाम करें, ये वो मोहम्मद है। अगर लुआबे दहन खारे पानी में डाल दे तो मीठा हो जाए, हजरत अली की दुखती हुई आंख में लगा दे तो अली कहे इतना अच्छी हो गई, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। एक सिहाबी की पैर की हड्डी टूट गई, मदीने वाले मुस्तफा ने लुआबे दहन लिया, लगा दिया। अब वो दौड़ दौड़ के दे रहे हैं, भाग भाग के देख रहे कहीं टूटी तो नहीं है, हिल तो नहीं रही है, कहीं से कमजोरी तो नहीं है। बाद में आ गए, या रसूलल्लाह तो इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। उसको क्या मालूम ये कौन है? कहा, ए औरत, तेरा काम इजाजत देना है और इसके थनों से दूध निकालना, ये आमीना के लाल का काम है, मोहम्मद का काम है। अल्लाह अल्लाह। वो औरत कहने लगी, मैं भी तो देखूं आज कौन सा करिश्मा होगा, मैं भी तो देखूं क्या जिसके थन सूख चुके हो वो बकरी दूध दे सकती है, जिसमें खून न हो क्या वो बकरी दूध दे सकती है। आमीना के लाल ने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा, पढ़ने के बाद बकरी के थनों से दूध निकालना शुरू किया। अब अल्लाह के रसूल दूध निकाले, दूध न निकले, अल्लाह के रसूल दूध दुए और दूध ना निकले, ये क्या हो सकता है? अरे मुस्तफा चाहे हड्डियों से पानी निकाले देते हैं, वो तो बकरी है। मुस्तफा चाहे उंगलियों की खाइयों से पानी निकालते हैं। अब मुस्तफा ने जब दूध दूना शुरू किया, बकरियों के थनों से दूध निकलना शुरू हो गया। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर पी लो। हजरत अबू बकर पी रहे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया और पियो। अर्ज करती या रसूलल्लाह कशबी तो आई है डन, या रसूलल्लाह मेरा पेट भर गया। आमिर बिन फुहैरा तुम भी पी लो। पीते रहे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया और पियो। अर्ज करती आई है डन, या रसूलल्लाह मेरा पेट भर गया। अल्लाह के रसूल ने भी नोश फरमा लिया। कहा उम्मे माबद तू कैसे देख रही है? जब करम है और करम की बारिश है तो फिर तू क्यों ललचा रही है? तू भी पी ले, तू भी पी ले। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने भी पीना शुरू कर दिया। उम्मे माबद से मेरे मुस्तफा ने फरमाया और पी। कहती है आई हैव डन कशबे, तो मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया। अब हैरत में देख रही है, यार इसमें तो खून नहीं था, कहसाली ने इसको घेर रखा है, इसके थन सूख चुके हैं, इसकी खीरी खुश्क हो चुकी है, ये दूध कहाँ से निकल रहा है? और इसी पर बस नहीं है, आमीना के लाल ने फरमाया उम्मे माबद अगर तेरे घर में कोई बर्तन हो तो वो भी ले आ।
सुभान अल्लाह, सुभान यार अल्लाह। इश्क की बात बता रहा हूँ, बस माइक बहुत अच्छा, इसकी ई को कम कर दो, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद देख रही है, हैरत में है, ताज्जुब में है, सरप्राइज में पड़ गई। कहा अब आमीना का लाल कह रहा कोई बर्तन हो तो ले आओ, बर्तन आ गया, वो बर्तन भर गया, कोई दूसरा हो तो ले आओ, दूसरा भी भर गया, तीसरा भी भर गया, चौथा भी भर गया, पांचवा भी भर गया। अल्लाह अल्लाह। आमीना के लाल ने फरमाया कोई और हो तो वो भी ले आओ। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी नौजवान जितने बर्तन थे वो सब भर गए। अल्लाह अल्लाह। ए नौजवान, घर में ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से दूध की बारिश हुई हो। अल्लाह अल्लाह। पूरे घर में दूध की नदियां जा रही है, दूध की नदियां बह रही है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ए नौजवान, बस भी तो कर दे, बस भी तो कर दे। बरेली का इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, तुरबे बहा दिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अब आमीना का लाल वहां से निकल गया। इतने में उम्मे माबद का शोहर आ गया। उम्मे माबद के शोहर ने देखा पूरा खेमा, पूरा घर दूध की बोतलों से, दूध के बर्तनों से भरा पड़ा है। उम्मे माबद का शोहर कहने लगा ए उम्मे माबद, ये कह साली के दौर में पानी नजर नहीं आ रहा है, पानी का एक कतरा नसीब में नजर नहीं आ रहा है। ये तो बता कि ये आसमान से दूध की बारिश हुई है, ये दूध की नदियां कैसे बह रही है, ये तो बता। उम्मे माबद ने पूरा किस्सा सुनाया। कोई आने वाला आया था, उसने करम फरमाया है, उसके हाथों की बरकत की बारिश है, उसकी अता है, उसकी सखा है। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद का शोहर कहने लगा ये कहीं नौजवान वही मोहम्मद तो नहीं है जिसके पीछे अबू जहल आ रहा है? ये नौजवान कहीं वही मोहम्मद तो नहीं है जिसके पीछे कुफार पड़े हैं, जिसके पीछे आतंकवादी पड़े हैं? इसको इश्तियाक पैदा हुआ। ये कहने लगा उसकी कुछ क्वालिटी बता, उसका कुछ हुलिया बता, उसकी कुछ सिफात बता, उसकी कुछ खूबियां बता। अब उम्मे माबद ने मेरे मुस्तफा के हुस्न की जो तस्वीर खींची थी, अगर सुनना चाहोगे इंशाअल्लाह अरबी जबान में सुनाने की कोशिश करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद के शोहर ने जब कहा उसका कुछ हुलिया बता, क्वालिटी बता, सिफात बता, उम्मे माबद ने जो मुस्तफा के हुस्न की तस्वीर खींची, इश्क में झूम जाओगे इंशाअल्लाह, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने कहा तराइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअति हसनल खल्क़ि व मलिहल वजही, मैंने एक मर्द देखा जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी सनाख्त बड़ी लाजवाब थी, जिसका चेहरा मलीह था। लम तुइबु सजलतुन व लम तदर बिही सालतुन, न रंगत की ज्यादा सफेदी उसको मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन व जमील था। फी ऐनिही ताजुन व फी अशवारिही वतफुन व फी सौतिही सालुन, उसकी आंखें सिया और बड़ी थी बल्कि लाबनी थी, उसकी आवाज गरजदार थी। असज्जु अकरलु, उसकी दोनों आबरू बारीक और मिली हुई थी। फी उनुक़िही सतउन, उसकी गर्दन चमकदार थी। व इज़ा व फी लिहयतिही कसाफ़तुन, उसकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। व इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार, जब वो खामोश होता है तो पुरवकार होता है। व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहाउ, जब वो गुफ्तगू करता है तो चेहरा पुरनूर व रौनक होता है। अल्लाह अल्लाह। हुलुबुल मंतिक, शीरी गुफ्तार, फसलुल्लाह नज़र वला हज़र, जब वो गुफ्तगू करते हैं उनकी गुफ्तगू न बेकार होती है न बेहुदा होती है। कान्ना मंतिक़हु खरज़ातुन उज़मी यतहद्दरना, गुफ्तगू गोया कि उनकी ऐसी होती है जैसे कि मोतियों की लड़ी हो और उस लड़ी से मोती बिखर रहे होते हैं। वाह वाह, बोल दो जरा, उस लड़ी से मोती बिखर रहे होते हैं। ला तशनुहु ऐनु मिन तूल, न इतनी लंबाई के आंखों को बुरा लगे। ला तख्तहिबु ऐनु मिन कसर, न इतने छोटे के आंखें उसको हकीर समझने लगे। गुस्नुम बैना गुस्नैनी व हुवा अंज़रु सलासति मंज़रun व हसनहुम क़दा, गोया कि आप दो शाखों के दरमियान एक शाख के मानिंद है, जो शाख सबसे ज्यादा सर सब्जो शादाब कद आवर हो। लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ूना बी, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी से किसी बात को कहते हैं तो फौरन उसकी तामील की जाती है। व इन अमरा तबादरु इला अमरिही, जब वो किसी बात का हुक्म देते हैं तो फौरन उसको किया जाता है। अल्लाह अल्लाह लहू महफूजुन महशूदुन, वो सबके मोहतरम है, सबके मखदूम है, सबके आका है, सबके मलजा है, सबके मावा है। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, ना वो तुरशरू है ना उनकी बात की मुखालफत की जाती है। उम्मे माबद का शोहर कहने लगा और बता और बता और बता। उम्मे माबद कह रही उनका चलना लाजवाब, उनका खाना लाजवाब, उनका पीना लाजवाब, उनकी हर अदा लाजवाब। उनके गेसू देखो तो ऐसा लगे गेसुओं में डूबकर पूरी जिंदगी गुजार दो। उनकी आंखें देखो तो ऐसा लगे आंखों के हुस्न में डूब जाओ, पूरी जिंदगी गुजार दो। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद का
शौहर कहने लगा और भी तो बता। उम्मे माबद ने कहा सुन मेरे शौहर, मैं तुझसे बड़ा प्यार करती हूँ, बड़ी मोहब्बत करती हूँ, तू मेरी दुनिया है, तू मेरा सब कुछ है, मैं तुझसे बड़ी चाहत से मिलती हूँ, मैं तेरी बीवी हूँ, सब कुछ है। लेकिन मेरे शौहर सुन ले, तू बहुत अच्छा है, उस नौजवान के सामने तेरी भी कोई हैसियत नहीं है, तेरी भी कोई औकात नहीं है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद का शौहर कहने लगा कोई कमी भी तो बता दे, कोई कमी भी तो बता दे, कोई ऐब भी तो बता दे। उम्मे माबद ने जो कहा था उसकी मंजर कशी बरेली का इमाम करता है। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का कुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस अब तनाई से है बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। वाह 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 वाह, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह अल्लाह, आपके जहन में एक बात आ सकती है, आप कह सकते हो ये तारीफ जो की है किसी औरत ने की, और औरत की बात इतनी पुख्ता नहीं होती, मजबूत नहीं होती। अब आओ उससे पूछ लेते हैं जो नबियों के बाद सबसे ज़्यादा जिसका मर्तबा है वो कौन है? खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हमने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से कहा तुम बताओ मुस्तफ़ा के बारे में तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है? अल्लाह अल्लाह, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं इन आँखों ने देखे बहुत हैं लेकिन आमिना के लाल की तरह नहीं देखा। उमर फारूक आज़म भी यही बोले, उस्मान गनी यही बोले, मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार भी यही बोले, और हजरत हसन आगे बढ़े तो ये बोल गए वहसन मिन कलम तरक़त तुईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे निराला कोई नहीं है। और होगा भी कैसे जब किसी की माँ ने ऐसा लालचा नहीं है, जब किसी की माँ ने लालचा नहीं है। अब जरा आप तवज्जो चाहता हूँ, आप कह सकते हो हजरत हो सकता है सहाबा ने मुस्तफ़ा की तारीफ मोहब्बत में की हो। जब किसी से मोहब्बत होती है, जब कोई इंसान किसी की तारीफ के पुल बांधता है तो बेहिसाब तारीफ करता है। अल्लाह अल्लाह। और एक बात और भी है, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने अपना ज़माना देखा है, अपने से पहले वालों का ज़माना तो देखा नहीं, या अपने से बाद वालों का ज़माना तो देखा नहीं, फिर कैसे क्लियर कर दिया, कैसे कलम चला दिया। मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं है। अब आओ उससे पूछते हैं। अल्लाह अल्लाह, जिसने खित्ते खित्ते को देखा, जिसने हर नबी की नबूवत को देखा, जिसने हर रसूल की रिसालत को देखा, जिसने फरिश्तों को देखा, आसमान ज़मीन मशरिक मगरिब सूरज चांद सारी दुनिया को देखा, खित्ते खित्ते को देखा, वो कौन है? वो फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन की जात है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमने सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन से कहा तुम बताओ मदीने वाले मुस्तफ़ा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब जरा तवज्जो से सुनना। अब जिब्रील अमीन क्या कहते हैं? हाँ ये बात सही है, मैंने आदम की आदमियत को देखा, शीश के मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा, मैंने इब्राहिम की खुल्लत को देखा, इस्माइल के ज़बीहत को देखा, हजरत अय्यूब के सब्र को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा। और देखा ही नहीं है बल्कि हदीस पाक है कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद, मैंने मशरिक को देखा मगरिब को देखा और देखा ही नहीं है। देखने के लिए रायतु आता, नजर तो आता है, और हदीस पाक में कल्लबतु है, और कल्लबा का माना टटोल टटोल के देखना, छान छान के देखना, बड़ी जुस्तजू से देखना। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने देखा ही नहीं है। एक देखना होता आपने मुझे देखा, मैंने आपको देख लिया, और एक देखना होता जब लड़की को देखने जाते हैं, ये औरतें चला चला के देखती हैं, नाखून भी देखती हैं, कपड़े भी देखती हैं, बाल भी देखती हैं, कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है, कहीं कमी तो नहीं है। एक देखना होता है गौर खोज के साथ देखना, एक देखना होता है तहकीक के साथ देखना। कल्लबा उसी के माने में है। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने देखा ही नहीं है, टटोल टटोल के देखा, छान छान के देखा। मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, आदम को देखा, मैंने दाऊद को देखा, शीश को देखा, सुलेमान को देखा, मैंने हजरत इब्राहिम को देखा, हजरत इस्माइल को देखा, मैंने मूसा को देखा, ईसा को देखा, और देखा ही नहीं है। कहते हैं मैंने छान छान के देखा, मैंने आदम की आदमियत में देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, शीश के मरातिब में देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, मैंने दाऊद की ताकत में देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, मैंने हजरत यूसुफ के हुस्न में देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, इब्राहिम की खुल्लत, इस्माइल की ज़बीहत, मूसा का जलाल, ईसा का कमाल, मैंने हर नबी की नबूवत, हर रसूल की रिसालत को देखा, मैंने बड़ी छान छान के देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं आमिना के लाल की तरह मिल जाए। कहते हैं मैंने सारी किताबों को पढ़ा जो आसमानी किताब है, मैंने इंजील देखी, मैंने ज़बूर देखी, मैंने तौरात देखी, और देखा ही नहीं, मैंने छान छान के पढ़ी, बड़ी जुस्तजू से पढ़ी, मैंने गौर खोज के साथ पढ़ा, मैंने एक एक बरक पढ़ा, एक एक सफ़ा पढ़ा, मैंने एक एक हर पढ़ा, कभी इधर से पढ़ा, कभी उधर से पढ़ा, उलट उलट के पढ़ा, पलट पलट के पढ़ा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो आमिना के लाल की तरह मिल जाए। कहते हैं मशरिक देखा, मगरिब देखा, जुनूब देखा, शुमाल देखा, काला देखा, गोरा देखा, बादशाह देखा, वजीर देखा, मैंने बच्चा देखा, मैंने जवान
नौजवान भी देखा, बूढ़ा भी देखा, हिंद देखा, पाक देखा, अरब देखा, आजम देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। कहा मैंने सातों जमीनों को छान छान के देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने सातों आसमानों को देखा, पहले पे गया कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, पांचवे पे गया, छठे पे गया, सातवें पे गया, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। फिर कहते हैं मैंने फरिश्तों को देखा, फरिश्तों में देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने मीकाईल को देखा, इसराफील को देखा, इस्राइल को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। फिर कहते हैं मैंने अपने आप को भी देखा, जिब्रील कहीं तू तो मोहम्मद की तरह नहीं। कहते हैं मैंने अपने आप को भी देखा, और देखा ही नहीं है, बड़ी जुस्तजू से देखा, बारीक बीनी से देखा, तहकीक पे तहकीक की, रिसर्च पे रिसर्च की, पीएचडी पे पीएचडी की। मैंने देखा ही नहीं है, बड़ी तहकीक की है, बड़ी रिसर्च की है। मैं जानता रहा, जानता रहा, जानता रहा। कसम खुदा की, बड़ी बड़ी शान वाले पाए, बड़ी बड़ी इज्जत वाले पाए। हर नबी की शान अपनी जगह, हर रसूल शान वाला है, लेकिन अल्लाह ने जिस शान के साथ आमिना के लाल को भेजा है, दुनिया में उस शान वाला कोई नहीं है, मोहम्मद की तरह कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह जब जिब्रील अमीन की ज़बानी हमने इस हदीस पाक को सुना, मैंने अपना सफर बरेली शरीफ को बांध दिया। मैं मोहल्ला सौदागरान गया, मैंने वहां से मंजर इस्लाम को देखा, वहां से मैंने मंजर इस्लाम से गुंबद आला हजरत का दीदार किया। फिर बाद में मैं तुरबत आला हजरत में गया, 10 बस्ता खड़ा हो गया, मैंने सलाम किया और फिर मैं अर्ज करने लगा, हुजूर हमने सुना है आपकी शायरी बड़ी लाजवाब होती है, हमने सुना है जब आप कलम चलाते हैं तो नबी की मोहब्बत में चलाते हैं, बड़े बड़े अच्छे शायर बिक गए हैं, लेकिन आपका कलम नहीं बिका, आपकी शायरी नहीं बिकी। जब नानपारा का बादशाह ने आपको खरीदना चाहा, आपसे अपनी तारीफ करवाना चाहिए, रजा ने कलम को उठाया। लोग समझ रहे थे आज रजा का कलम बिक गया, आज आला हजरत का कलम बिक गया, लेकिन आला हजरत का जब कलम चलता है, उस कलम से स्याही निकलती है, तो स्याही से क्या नक्श होता है वो सुनिए। आला हजरत लिखते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं करूं मदा अहले दुअल रजा, पड़े बल पड़े इस बला में मेरी भला, मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। मैंने सुना है रजा जब आप शायरी करते हो, आपकी शायरी में अल्लाह अल्लाह एक मिसरा कुरान की रोशनी में, दूसरा मिसरा हदीस की रोशनी में होता है। हमने सुना है जब आप शायरी करते हो, आपकी शायरी में सिद्दीक अकबर की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजात नजर आती है, इमाम हुसैन की शहादत नजर आती है, इमाम हसन का कमाल नजर आता है, इमाम आजम का तकवा नजर आता है, इमाम रब्बानी का फैजान नजर आता है, आले रसूल मरहरबी का खुसूसी फैजान नजर आता है। ए रजा, जो ए रजा बरेली के इमाम जो जिब्रील अमीन ने कहा है, मैंने बहुत देखे, आमीना के लाल की तरह नहीं देखा, तुम तो बताओ तुम क्या कहते हो। तुरबत आला हजरत से आवाज आई, हमने तो सदियों पहले कहा है। मैंने कहा हुजूर क्या कहा है, कहा हदाई के बख्शिश खोल। मैंने हदाई के बख्शिश को खोला, मुझे लिखकर मिला, तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा का हुस्न ऐसा, मुस्तफा मालदारी में लाजवाब, मुस्तफा हुस्न में भी लाजवाब। अब रही तीसरी चीज, बैकग्राउंड, खानदान। और मुझे ऐसा लग रहा है मुंह से पाक का हो गया है मुझ पर फैजान, मेरी आवाज भी खुलने लगी। यार बोल दो भाई, बोल दो सुभान अल्लाह। वो से पाक के नाम से तो मुर्दों में जान पड़ जाती, आप तो जिंदे हो, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। दोनों सिफतों में आमीना के लाल की तरह कोई नहीं। अब रहा बैकग्राउंड, खानदान, तो खानदान के क्या कहने। आपकी बस्ती में कोई सैयद आ जाए, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, चेहरे पे दाढ़ी हो या ना हो, उसका अमल, आप फिर भी उसकी ताजीम करते हो। क्यों? उसकी रगों में खून रसूल है, यही तो वजह है, उसकी रगों में खून रसूल है। और इस खानदान के असल मदीने वाले मुस्तफा हैं। बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। माल में आगे हो, जमाल में सबसे आला,
और खानदान में सबसे आला मुकम्मल जवानी हो, फिर सोचो कितने रिश्ते आते होंगे। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर राया बुजुर्ग की सरजमी पर जिसमें ये तीन क्वालिटी पाली जाए, माल में अच्छा हो, जमाल में अच्छा हो, खानदान में अच्छा हो, हर बाप चाहेगा मेरी बेटी का निकाह इसके साथ हो जाए। मालदार से मालदार, खानदानी से खानदानी, अच्छे से अच्छा चाहेगा मेरी बेटी का निकाह इससे हो जाए। जब आमीना के लाल मुकम्मल जवानी के साथ जलवा फरमा होंगे तो कितने रिश्ते आते होंगे। और रिश्तों का तो यह आलम, आपके वालिद मोहतरम जिन गलियों से गुजरते थे हजरत अब्दुल्ला, लड़कियां औरतें ख्वाहिश करती थी काश हमारा निकाह हजरत अब्दुल्ला से हो जाए। जब आपका निकाह हजरत आमीना से हो गया, फिर गलियों से गुजरे, अल्लाह अल्लाह खवातीन ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। पूछा अब क्या हुआ? कहा अब्दुल्ला हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था उसकी जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। अरे जब बाप की पेशानी में हो इतने रिश्ते आए, आज वो नूरे मोहम्मदी दुनिया में खुद जलवागर है, कितने रिश्ते आते होंगे। हर कवारी लड़की चाहती होगी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, हर बादशाह की बेटी चाहती होगी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, हर खानदानी लड़की चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, हर हुस्न जमाल की मलका चाहती होगी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर बादशाह चाहता होगा हमारी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन आओ अमीना के लाल की जिंदगी देखो, आपके और हमारे नबी की जिंदगी देखो। मुस्तफा ने अब से सबसे पहला निकाह, फर्स्ट शादी, फर्स्ट जो शादी की है 25 साल की मुकम्मल जवानी में, वह किसी कवारी लड़की से नहीं की है, वह किसी अल्लाह अल्लाह हुस्न जमाल की बादशाह से नहीं की है, वह किसी बादशाह की बेटी से नहीं की है। अमीना के लाल ने दुनिया में आके 25 साल की मुकम्मल जवानी में अपना सबसे पहला निकाह एक बेवा खातून जिसे सज्जिदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, उनकी उम्र शरीफ 40 साल की है। अमीना के लाल ने कवारी से निकाह नहीं किया, हुस्न जमाल की बादशाह से निकाह नहीं किया, हुस्न जमाल की मलका से निकाह नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से निकाह नहीं किया। एक खातून जो पहले से बेवा है, 40 साल की एज है, उससे निकाह करके दुनिया वालों को बताया अब आमीना का लाल आ गया है, अब सबसे बड़ा जज आ गया है, अब सबसे बड़ा मुंसिफ आ गया है। अल्लाह अल्लाह। अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं को गलियों में नहीं घुमाया जाएगा, और बेवाओं का बाइकाट नहीं किया जाएगा, बेवाओं को पैर की चप्पल नहीं समझा जाएगा। इसलिए बेवाओं को सीने से लगाने के लिए आमीना का लाल आ गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मुस्तफा की सबसे पहली शादी, सारी चीजों में सबसे आला। और तुम देखो, सोचो सही, हम हैं बहुत बड़े मुसलमान, सच्चे पक्के, वो से पाक के चाहने वाले हैं, 11वीं वाले हैं, 11वीं वाले, हाँ 11वीं वाले हैं। 11वीं सिर्फ देगे बनाना, बिरयानी खाना, खिलाना 11वीं नहीं है। 100 देगे बनना ये पता लगा सूद का है, 100 देगे बनना ये पता लगा पूरे गांव का खाया हुआ है, 50 देगे बनना ये पता चला कि मेंढे काट काट के है। करप्शन ही करप्शन है, रिश्वत ही रिश्वत है। 11वीं सिर्फ ये 11वीं नहीं है, 11वीं का मफहूम भी तो समझो। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, वली कौल फेल हर अमल हर अदा से वली पहचाना जाता है। एक 11वीं की सूरत यह भी है, 50 देके बनाई, बड़े बड़े अमीरों को बुलाया, और हाल तो ये होगा अब जाड़े आ रहे हैं, कंबल बटेंगे छोटे छोटे से 50-100 रुपए के, और 5-5 लोग फोटो खिंचवाएंगे माँ बहनों को खड़ा करके। सोचो सही, अगर तेरे हाथ में कटोरा आ गया और तेरी माँ बहन लाइन में खड़ी हो, फिर उसका फोटो खींच के कोई सोशल मीडिया पे डाले, कोई बर्दाश्त करेगा? उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हो, उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हो। अरे गौसे पाक को राजी करना है, 50 देगे बनाने से पहले ये देख ले पड़ोस में कोई गरीब तो नहीं है, किसी बच्ची की शादी तो नहीं होनी है, कोई मरीज तो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। अरे अल्लाह ने 50 का हिसाब दिया, 100 का दिया, 100 बना, 50 बना, लंगर लुटा। गौसे पाक के नाम पे जो लंगर
लुटाते अल्लाह उनमें बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। मगर एक 11वीं की सूरत ये भी है, 50 का हिसाब है। पड़ोस में कोई मरीज है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, एक दे खुलूस के साथ गौसे पाक को राजी करने के लिए, अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए 11वीं शरीफ की बना दे और 49 देगों का पैसा गरीब के इलाज में लगा दे, वो अच्छा हो जाएगा, गौसे पाक राजी हो जाएंगे, तेरी 11वीं कबूल हो जाएगी, दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। नसेठ कहते हैं अपने आप को शहंशाही दिखाते हैं, हर चीज में शोहरत, हर चीज में सुमा, हर चीज में लालच, हर चीज में फैन फ्लोइंग, ये सब कुछ फना होने वाला है। सिर्फ 11वीं यही नहीं है, 11वीं हुजूर गौसे पाक ने पत्ते खाए, पत्ते खा खा के गुजारा करा। मैं कह सकता हूँ, मैंने बात खत्म कर ली, बहुत जल्दी खत्म, मैं कह सकता हूँ, आप सुन सकते हो, ये सुनना और कहना बहुत आसान है। प्रैक्टिकल के मैदान में चश्माने तसव्वुर को लेके भी तो चलो, पत्ते खाए हैं, पत्ते, और ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये कोई ऐसी हवाई फैर नहीं है, हकीकत है, हकीकत। पत्ते खा खा के गुजारा करा, पत्ते खा खा के। आज ब्रेकफास्ट देखो, अम्मा मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे दूध पसंद है, दूसरा कहेगा मुझे अंडा पसंद है, तीसरा कहेगा मुझे पराठा चाहिए, चौथा अपनी और कोई फरमाइश रख देगा। अपना लंच देखो, लंच में देखो रोटी भी मौजूद, चावल भी मौजूद, तरह तरह की डिश अवेलेबल है। रात को देखो, डिनर देखो, कितने कितने हाई फाई खाने। किसी दिन अगर आलू बन जाए या कोई कतली, आलू की कतली बन जाए, दाल बन जाए, सब्जी बन जाए, अल्लाह मुंह बिगाड़ेगा, घर से बाहर निकलेगा। मालूम है संभल के अंदर किसका चिकन टिक्का मशहूर है, मालूम है किसके कबाब मशहूर है, मालूम है अफगानी, चंगेजी, फला डिश कौन कौन तैयार करता, सब मालूम है। 1000 रुपए का उड़ाएगा, घर में आएगा, फिर बहने माँ कहें खाना खा लो, भूख नहीं लग रही, भूख। जब 1000 का ठूस के आया तो भूख लगेगी, फिर भी ना शुक्री, फिर भी ना शुक्री, फिर भी ना शुक्री। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कुरान कहता है इंसान को देखो तो सही कितना बड़ा नाशुक्रा है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे पैरों में चप्पल नहीं, मुझे चप्पल मिल जाए। अगर रिबॉक का शूज 20-25 हज़ार रुपए का पहन लिया तो आगे वो पैर निकाल के बैठता है, कोई देख ले, कोई पूछे नहीं तो फिर गरीब से जबरदस्ती पूछता कितने के होंगे, 1000-1200 के होंगे। कभी पहने हो तो बताओ भी, ब्रांड है ब्रांड, रिबॉक है रिबॉक, 1200 के नाम से नीचे फेंक देगा शोरूम से। अबे नालायक, उससे पूछ क्यों रहा है, गरीब से पूछ क्यों रहा, पूछना है तो अपने बाप से पूछ जो 25,000 के नहीं, जो 50,000 के पहनता है। राडो की घड़ी अगर बांध ली तो बिल्कुल सामने दिखाएगा, राडो की है, राडो की 30,000 की है, एयरपोर्ट से लाया हूं, फ्लिपकार्ट से मंगाइए, फुला से मंगाइए, फुला से आइए। अल्लाह ने दिया है अच्छा लिबास पहनना कोई नाजायज नहीं, लेकिन तकब्बुर की नीयत से पहनोगे तो वो नाजायज और हराम हो जाएगा। अगर अल्लाह की नेमतों के इजहार के लिए पहनोगे तो वो तो जायज है। इसलिए अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। उसे पाक ने पत्ते खा खा के अल्लाह अकबर कभी हराम नहीं खाया, पत्ते खा खा के गुजारा करा, पत्ते खा खा के पड़े हैं। कहते हैं जब भूख ने ज्यादा सताया जंगलों की तरफ चला गया, कहते हैं मगर जब मैंने सैकड़ों फकीर जंगलों में खड़े हुए देखे तो मेरे नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी, अगर तुझे कोई चीज मिल भी गई क्या तेरी गैरत गवारा करेगी फकीरों के सामने तेरे हलक में चली जाए? आज के दौर में तो छीन लेगा है? अभी मोहसना साहब ने बताया ना, एक सेब खाया था, सेब चोरी करके नहीं खाया था, डकैती डाल के नहीं खाया था, पेटी मार के या ठेला खींच के नहीं खाया था। अब तो साहब दुकान पे गए, डब्बा खोला, चबा रहे हैं, किसी का बादाम निकाल लिया, किसी का काजू निकाल लिया, किसी की नमकीन निकाल ली, किसी की टॉफी निकाल ली। ऐसा है कि अब्बा ने ला के रख दियो कि मेरा शहजादा आएगा और खोल के खाएगा। घर में गोश्त की हांडी बन रही है, देख रहा है कि किसका धनिया ले रहा है। बेगम कहे धनिया ला दो, बोला अभी रुक 1 मिनट में, अभी लाती हूँ। खसोटा धनिया लाए, 200-300 रुपए की हांडी बर्बाद कर ली, 2 रुपए के धनिया के चक्कर में हराम कर ली। किसी का अमरूद देखा, उठाया खा लिया। ऐसे ही नहीं बनते गोश्त, हर घर में गोश्त पैदा नहीं होते। सेब हो सकता है क्या यहाँ पे? सेब की खेती कर सकते हो, अखरोट की। सेब होने के लिए कहाँ चाहिए बोलो? कश्मीरी जमीन चाहिए। अखरोट की पैदावार के लिए क्या चाहिए? कश्मीरी जमीन चाहिए। सेब यहाँ नहीं होगा, अखरोट यहाँ नहीं होगा।
इसलिए ज़मीन अच्छी तो फसल अच्छी, और जब बंजर ज़मीन उसमें दाना डालोगे खराब हो जाएगा। अगर सेब लगा भी दिया तो खटुमरा रह जाएगा, खटुमरा पूरा शवाब पे नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए रिश्तों का सिलेक्शन अच्छा करो, रिश्तों का इंतखाब अच्छा करो। अब तो अम्मा से पहले कह रहे अम्मा सीधी मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, आने दे मॉडल, 2-3 महीने में तेरा ही मॉडल चेंज कर देगी। 25 का होके पूरा डायरेक्ट 40 का दिखेगा। 2 कश्तियों पे सवार हो जाता, एक लखनऊ जा रही है, एक दिल्ली जा रही है। अब बीच में से इसे चिर नहीं है, अम्मा कुछ और बीवी कुछ और, कर ले भैया क्या करना। ना अम्मा कम है ना बीवी कम है, परेशानी ये भी तो है। अम्मा अब्बा यही सोचते हैं कि बच्चों पर ही हमारे हुकूक हैं। कभी ये भी सोचा करो, सुन भी लिया करो कि अब्बा और अम्मा पर भी बच्चों के कुछ हुकूक हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हाँ, शादी के बाद ना अगर काली पॉलिथीन में अगर खांसी का सिरप भी ला के दे रहा ना तो जहन में यही भूत है, बोले काजू बादाम ला रहा, काजू बादाम छुपा छुपा के खिला रहा, इसे गला घोट के मारी दे। सोचने वाली बात, समझने वाली बात, हमने कंट्रोल करना होगा। परकटी चाहिए, बेहया चाहिए, ना बाप की हया, ना माँ की हया, ना भाइयों की हया। अरे अम्मा जब रिश्ता देखने जाएं, बहनें रिश्ते देखने जाएं तो ये मत कहो मॉडल मिले। अम्मा इमारत नहीं देखनी है, बैकग्राउंड नहीं देखना, शहजादे क्या देखना है, ये देखना है कि बालों पे दुपट्टा था या नहीं था। ये देखना है कहीं मच्छरदानी तो नहीं पहनी थी, पूरे कपड़े थे या नहीं थे। अम्मा मुझे बेहया नहीं, सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा लाओगे ना, तुम्हारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं, जन्नती गहवारा बन जाएगा। और जब परकटी लेके आओगे, ऐसी लेके आओगे जो रात को सोए तो एक स्टेटस लगा के और सुबह को उठे तो एक स्टेटस और ठोक दे, ऐसी लेके आओगे तो भैया उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा, 2 साल का पैदा होते अम्मा मोटू पतलू, वो पता नहीं कौन कौन से गेम चल रहा है, मोबाइल छुपा रहा है। आने वाले दौर में कुछ साल के बाद में ऐसा होगा, बच्चों को जन्म देंगी, एक मोबाइल दे दिया जाएगा, तुम जानो तुम्हारा मोबाइल जाने, तुम्हारा मोटू पतलू जाने, कैसे खाना है, कैसे बड़े होना है, सब कुछ यही है जी है। हर घर में गोश पैदा नहीं होते। जब बाप पाकीज़ा हो, माँ पाकीज़ा हो, जब 2 तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आदम का जन्म होता है। अरे जब बाप मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम और ज़मीन की शक्ल में माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातूने जन्नत हो, उनके शिकम से जो बच्चा होता है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। इसलिए रिश्तों का इंतखाब अच्छा करो, रिश्ते अच्छे जोड़ो। जब रिश्ते अच्छा जोड़ोगे अल्लाह पाक तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा, खुशहाली अता फरमाएगा। तमाम बेजा रसूमात से बाज आ जाओ, दुनिया फानी है। चंद झटके लगे थे, अच्छे अच्छों की चूल्हे हिला दी, हुक्म ने अच्छे अच्छों की चूल्हे हिला दी। इंसान की हैसियत क्या है, इसीलिए कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का कब क्या हो जाए, हार्ट अटैक, ये टेक वो टेक। मेरे भाई मरने वाले को अटैक तो होता ही है। इसीलिए गुजारिश ये है आपसे कि आप मरने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।